पंडरी आ गया हूँ। सुनील जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई मित्र का आज यहाँ पे इनॉग्रेट हुआ ऑफिस का, नए ऑफिस का, और आज गणेश चतुर्थी भी है। खास करके पार्लियामेंट में भी बहुत जोर शोर से आज का दिन मनाया गया और यहाँ मुंबई मित्र भी मना रहा है। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस शुभ अवसर पर? पहले तो गणपति के शुभ मुहूर्त पे पहले दिन के आगमन के उपलक्ष्य में सभी देशवासियों को मैं शुभेच्छा देता हूँ। आज हमारे मित्र श्री अभिजीत राणे का एक नए ऑफिस का उद्घाटन भी यहाँ पर आज संपन्न हुआ। धड़क कामगार महासंघ यूनियन, जो पिछले कई वर्षों से, यानी मैं जानता हूँ पिछले करीबन 15-20 वर्षों से लगातार, और अपना एक अखबार जो है मुंबई मित्र, जो मित्र इस नाते, यानी मुंबई का मित्र, मुंबई की कोने कोने की खबर, चाहे वो झुग्गी झोपड़पट्टी हो, नगर हो, शहर की खबर हो, फिर मिल मजदूरों का विषय हो, कामगारों का विषय हो, पुलिस का विषय हो, अलग अलग विषयों को लेके सच्ची जानकारी देना, ये मुंबई मित्र का काम आज नहीं बल्कि कई सारे सालों से चल रहा है। और आज इसके लिए एक नया कार्यालय का उद्घाटन यहाँ पर हुआ। मुंबई में हम सब जानते हैं कि कामगारों की यूनियन बनाना बहुत चैलेंजिंग होता है, यह बहुत ही चुनौतीपूर्ण ऐसा काम होता है। और मज़दूरों की यूनियन बनाने के पश्चात मज़दूरों को न्याय देने के लिए, उनके ऊपर होने वाले अन्याय के लिए, या फिर उनकी समस्याओं को उजागर करने के लिए, उनको प्रश्नों को सीधे तरीके से सरकार की तरफ लेके जाते हुए सरकार के माध्यम से उन्हें न्याय दिलाने के लिए, चाहे वो टैक्सी ड्राइवर हो, रिक्शा ड्राइवर हो, कंपनी में काम करने वाला छोटा कर्मचारी वर्ग हो, या फिर अलग उठते हुए आधुनिक तरीके से अपनी शहर की, बल्कि अपने मुंबई की और पूरे भारत भर की महिलाएं उद्योजक इस नाते आगे आती है, अलग अलग क्षेत्रों में प्रभावित करती है, और उन्हें भी समान संधि देने के लिए, समान मौका देने के लिए प्रयत्नपूर्वक काम करने वाले अभिजीत राणे जी ने आज एक नया ऑफिस का यहाँ पर उद्घाटन किया है। मैं उनको भी शुभेच्छा देता हूँ। धड़क कामगार यूनियन, जो पिछले सारे सालों से ये छोटे छोटे वर्ग को न्याय देने की परिभाषा को समझता है, और ये इसके साथ साथ मुंबई मित्र, यानी दोनों अगर हम देखें तो जनता के लिए लगातार अपने मन में, अपने दिल में सोचते हुए काम करना, छोटे वर्ग से लेके जो शिक्षित वर्ग है, जो एजुकेटेड क्लास है, उसको भी साथ में रखना, ऐसे सभी को साथ में रखते हुए सभी के प्रश्नों को न्याय देने के लिए राजनीति का माध्यम नहीं अवलंबते हुए, सामाजिक न्याय की परिभाषा को समझते हुए, सामाजिक यानी समाज को न्याय देना, समाज को जो अभिप्रेत है, जिस समाज से हम आते हैं उस समाज के लिए बांधिलकी रखना और उस समाज के लिए प्रेरित होते हुए काम करना, ऐसे काम करने वाले हमारे अभिजीत राणे को मैं शुभेच्छा देता हूं। भगवान से प्रार्थना करता हूं कि आने वाले समय में भगवान सभी को मौका देता है जो काम करता है, आने वाले समय में इन्हें भी समाज जीवन का काम करते हुए, समाज नीति के साथ साथ इस देश में राजनीति भी चलती है, तो राजनीति में भी मौका मिले, ऐसा शुभ संदेश और भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूँ। अभिजीत सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मुंबई मित्र और धड़क कामगार का यहाँ पे कार्यालय खुला, और सबसे बेहतरीन बात यह है कि पार्लियामेंट भी आज हुआ, 75 सालों के बाद नया पार्लियामेंट हुआ, और यहाँ पब्लिक के लिए नया पार्लियामेंट खुला है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या मकसद होगा इस कार्यालय का? अनेक वर्षों से धड़क कामगार यूनियन जगहों जगहों पर अपना एक फुटस्टेप डालते आ रहा है, और निश्चित तौर पर हमारी एक महिलाओं की एक विंग है जो महिलाओं को प्रमोट अभी करने वाली है, जो अपने हाथ पर काम करने वाली जो महिलाएं हैं, खास करके हमारी चैताली चटर्जी यहाँ पर है। उनके लीडरशिप में बहुत से लगभग महिलाएं आज यहाँ पर आई हैं, और ये शुरुआत है। यूनियन की एक यूनिट है ये हमारी, लगभग 7-8 लाख वर्कर्स को नेतृत्व देने वाली धड़क कामगार यूनियन, उसकी टीम, हमारे अखबार, बहुत, ये पूरा परिवार है हमारा। और मुझे विश्वास है कि हमारे परिवार के पिता तुल्य सम्माननीय सुनील राणे जी यहाँ पर आए हैं। वो यहाँ पर आज हमें सबको मार्गदर्शन देने आए हैं,
और आने वाले समय में उनका पूरा मार्गदर्शन हमारे जो महिलाएं हैं जो अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है जो हाथ पर काम करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं, सेल्स करते हैं, उसमें उनको एजुकेट करना, उनको किस तरीके से बिज़नेस वो कर सके। बेसिकली सुनील राणे जी पॉलिटिशियन के साथ में वो एक एजुकेशनिस्ट भी है और एक अच्छे उद्योगपति भी है, और मुझे लगता है कि ही विल बी अ गुड गाइड फॉर ऑल ऑफ अस, और मुझे लगता है कि इट विल गिव अ वेरी गुड अपलिफ्टमेंट टू अवर, ये जो हमारा जो ये यूनिट है, ये यूनिट को वो बहुत अच्छे से अपलिफ्ट करेगा। मैं चाहूँगा इस मौके पे चैताली यू स्पीक समथिंग एंड टेल समथिंग अबाउट आवर दिस पर्टिकुलर यूनिट एंड देन आई विल स्पीक अगेन। सो हमारे जो यूनिट का नाम है धड़क वुमेन एम्पावरमेंट एसोसिएशन, विच इज़ अंडर गाइडेंस ऑफ अभिजीत जी, जहाँ पे हमारे जितने भी वुमेन हमारे साथ लेडीज़ जो बिज़नेस में हैं वो हमारे साथ जुड़े हैं, और आगे जाके आगे जो वर्कर्स की लेडीज़ है दे विल बी टीचिंग देम, ट्रेनिंग देम, और उनको हेल्प करेगी उनको बिज़नेस वुमेन बनाने के लिए और आगे जाके उनके बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए। थैंक यू। सुनील जी, भारी संख्या में महिलाएं यहाँ दिख रही हैं और पार्लियामेंट में आज पहला दिन था, 33% बिल आया हुआ है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? महिलाओं का भी योगदान है। पहले तो सबसे पहले इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं मनपूर्वक अभिनंदन करता हूं कि आज नई संसद इस देश के लिए पहला दिन उसका शुरुआत हुई है, उसका उद्घाटन हुआ है, और देश की नई संसद यानी जो पहली संसद थी, आज लोगों को वहां पर जाने का मौका मिलेगा, लोगों को देखने को मिलेगा कि हिंदुस्तान आज़ाद होने के पश्चात 75 वर्ष के बाद एक नई संसद बनी है। ज़माना बदलता है, समय बदलता है, आधुनिकता के माध्यम से भारत एक नई उभरती हुई शक्ति करके लोगों के सामने आ रहा है, बल्कि पूरे विश्व ने G20 के माध्यम से अपनी देश की ताकत, अपनी देश की संस्कृति, अपनी देश की परंपरा को देखा। आने वाला समय यह होगा कि जिस 33% आरक्षण की बात होती थी, लगातार ये चर्चाएं संसद में होती थी कि संसद में महिलाओं का सम्मान तो होता ही है, लेकिन महिलाओं को आरक्षण के तहत 33% आरक्षण अगर विधानसभा में और लोकसभा में मिलता है, इसका समर्थन मैं भारतीय जनता पार्टी का विधायक इस नाते करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री ने जिस प्रकार से इस देश को नई नई सुविधाएं दी है, जिसका उल्लेख हमने लगातार किया है, सबसे बेहतरीन ऐसा देश के इतिहास में सबसे बेहतरीन ऐसा वॉर मेमोरियल, युद्ध का स्मारक, जिस देश की मिट्टी को बरकरार रखने के लिए, जिस देश की भूमि को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों का बलिदान करने वाला अपना सैनिक जब शहीद होता है, तो शहीद के परिवार के साथ ये पूरा देश खड़ा है और उसकी याद कभी मिटती नहीं है। इसके लिए उसकी यादों के सम्मान में सबसे बेहतरीन ऐसा वॉर मेमोरियल इस देश में बनाया गया। आधुनिकता की बातें जितनी कही उतनी कम है, और इसके लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आज जो नई संसद दी है, वैसे तो संसद हम कहते हैं कि ये लोकशाही का सर्वोच्च मंदिर माना जाता है, और लोकशाही के इस सर्वोच्च मंदिर में पहले बार आदरणीय प्रधानमंत्री जी का भाषण हम सब ने सुना। तो ये देश ताकतवर कैसे बने, ये देश शक्तिशाली कैसे बने, ये देश का गरीब अगर अनाज अपने घर तक पहुंचाने के प्रयास में रहता है, तो कोरोना काल में 85 करोड़ की जनता को अनाज देने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बहुत सारी योजनाएं गरीब जनता तक पहुंचाने के लिए जो प्रश्न आते हैं वो संसद में उठाने के लिए, ऐसे अनेक कामों से इस देश को आधुनिकता से आगे बढ़ाने वाले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम सारे भारतीयों की ओर से मैं आज लाख लाख शुभेच्छा देता हूँ। सर, आज गणपति है, बहुत सारे लोग नहीं अटेंड कर पाए इसको, बहुत सारे लोगों के घर में गणपति हो गए, क्या सुरक्षा देना चाहेंगे? नहीं, निश्चित तौर पर गणेश उत्सव की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हमने यहाँ पर हमारे कार्यालय का यहाँ पर आज ओपनिंग किया हुआ है सुनील राणे जी के हाथ से, और हमारे लोग यहाँ पर आएंगे, आज से वो सुविधा लेनी शुरू करेंगे, और निश्चित तौर पर मुझे विश्वास है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ के उसका फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू। एक विजुअल हो जाए सब खड़े हो सबके साथ। लगाओ तो ना।
मैं इतना ही कहूँगा कि धड़क कामगार के लिए अभिजीत राणा साहब जो हमारे लाडले स्टार ऑफ स्टार सुपर स्टारों में से, और आज इनका ये नया ऑफिस धड़क कामगार मित्र मंडल मुंबई मित्र मंडल का ऑफिस ओपनिंग हुआ है, जो कि हमारे एरिया में है और भगत सिंह कॉलोनी में हुआ ये, और ये इसके अंदर बहुत ही खुशी की बात है। और धड़क कामगार से तो मैं यही कहूँगा कि हर दिल की धड़कन है, और हर दिल की धड़कन ही हमारे अभिजीत राणा साहब हैं। तो हम लोगों को जो भी परेशानी या जिसको भी कोई परेशानी होती है तो उसका सॉल्यूशन का एक ही नाम है धड़क कामगार। यहाँ तो मैं इनको बहुत बहुत बधाइयाँ देना चाहता हूँ, और खास करके मीडिया को भी देना चाहता हूँ कि आप लोग समय समय पर हम लोगों को कवर करते हैं, हमारे को पब्लिक तक पहुँचाते हैं, तो ये बहुत खुशी की बात है। और आज का दिन हमारे गणपति के दिन में, आज पहला दिन है गणपति जी का, और उस दिन ये ओपनिंग हुई, बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद मुंबई करों को, और मुंबई के अलावा पूरे हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान के अलावा पूरे विश्व को गणपति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस यही कहूँगा कि गणपति का बड़ा प्यारा त्यौहार है, मिलन का त्यौहार है, इसमें कोई जात पात होती नहीं है, ना कोई जाति धर्म होता है, सब हम एक हैं, एक हो गए हमको मतलब मनाना चाहिए, ये धर्म मनाना चाहिए, और गणपति को मनाना चाहिए। और दूसरी हर चीज़ का ध्यान रख के करेंगे, किसी को भी परेशानी ना हो, बस इस चीज़ का ध्यान रखें, ध्वनि प्रदूषण ना हो, इसका भी ध्यान रखा जाए, और अपने आसपास के पड़ोस वालों को भी तकलीफ ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाए, और इसके लिए सबको बाबा मोरिया।